हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं जिसमें दिया हुआ है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस गिवन बिलो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम डिफरेंट फ्रॉम दैट इन गिवन स्ट्रक्चर ए। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ए हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट वे है कि हम लोग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर ले पहले, और जो भी ए मिला उससे डिफरेंट जो होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे वेजेंट डैश फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले इंश्योर करना होता है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम जो है वो डैश पे होना चाहिए, जो कि हाइड्रोजन यहाँ पे, बट वो डैश पे नहीं है। तो कैसे उसको डैश पे लेकर के जाएंगे? अगर हम लोगों ने एक स्विच किया, सो वन स्विच पे जो ग्रुप मिलता है दैट इज कॉल्ड एनैंटियोमर। वन स्विच विल गिव यू एनैंटियोमर। वेयर एज अगर हम लोगों ने दो स्विचेस किए, सो टू स्विचेस विल गिव यू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। दो स्विच पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे कि दो स्विच करके चेक करें। तो हाइड्रोजन यहाँ पे डैश पे नहीं है, हाइड्रोजन को डैश पे लाना है। इन दोनों को स्विच कर दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, ये एक स्विच हुआ। दूसरा स्विच हम लोग ब्रोमीन क्लोरीन का कर सकते हैं, ब्रोमीन CH3 का कर सकते हैं, CH3 या Cl का कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ही करते हैं, बेटर होगा। यहाँ पे ब्रोमीन को रख दिया और यहाँ पे CH3। तो दो स्विचेस हुए, दो स्विच हुए, मतलब ये स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल है। अब अगर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे रखा और फिर हम लोग 1, 2 और 3 पे ट्रेवल किया हम लोगों ने, अगर 1, 2, 3 जाते वक्त हम लोग अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं देन द कॉन्फ़िगरेशन इज आर। और अगर 1, 2, 3 ट्रैवल करने पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं देन इट इज एस। तो इस वे में हम लोग एस और आर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अब इसमें प्रायोरिटी असाइन करते हैं। प्रायोरिटी असाइन करने के लिए सीक्वेंस रूल या CIP रूल जो था उसके हिसाब से करेंगे। जिस कार्बन को देख रहे हैं उससे जो एटम अटैच है, अगर उसका एटॉमिक नंबर हाइयर है तो उसकी प्रायोरिटी हाइयर होगी। तो इन सब में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, प्रायोरिटी 1। देन नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्लोरीन, नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कार्बन, और लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हमें ट्रैवल करना है 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जब यहाँ ट्रैवल करें, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है मतलब ये हो गया हमारा आर। तो कॉन्फ़िगरेशन ए का आर हो गया। अब अगर ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 1, 2, 3, 4 जो चार ऑप्शन है उनका चेक कर पाते हैं, देन विल बी एबल टू फाइंड कि कौन से सिमिलर है कौन से डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए में जब आते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी वेज पे नहीं प्रेजेंट है, तो स्विच करेंगे। क्लोरीन के प्लेस पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्लेस पर क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन। फिर सबकी प्रायोरिटी असाइन करेंगे। ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1, क्लोरीन की प्रायोरिटी 2, कार्बन की प्रायोरिटी 3 और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 4। 1, 2, 3 जाना है, हमें 3 को बाईपास नहीं करना, 4 को बाईपास करके 1, 2, 3 कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस वे में ट्रैवल करेंगे। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3 जाने पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो 1s कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड ऑप्शन में जब आते हैं तो हाइड्रोजन ऑलरेडी फोर्थ डैश पोजीशन पे है, तो यहाँ सिर्फ प्रायोरिटी असाइन करके चेक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जब 1, 2, 3 पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज हुआ। इफ इट इज क्लॉकवाइज देन इट इज आर। ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग थर्ड वाले केस में। यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन का प्लेस चेंज किया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ब्रोमीन। देन CH3 और Cl का प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। ओके, अब फिर प्रायोरिटी असाइन कर देनी है। तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1, क्लोरीन की प्रायोरिटी 2, कार्बन की 3 और इसकी 4। 1, 2, 3 ट्रैवल करना फिर। नाउ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हो गया S। थर्ड में कॉन्फ़िगरेशन S रहा। लास्ट वाले केस में फिर से हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है, स्विच करते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ब्रोमीन। फिर इनको हम लोग प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, CH3 3, हाइड्रोजन 4। 1, 2, 3 ट्रैवल करते हैं, फिर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, सो दिस विल बी S। सो व्हाट वी फाइंड कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है वो R है, बाकी के तीन स्ट्रक्चर हमारे पास S मिले। सो आवर आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। तो ये तीन ऑप्शंस
करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल राइट आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में आ सकते हैं।